प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट लाइट हाउस के रहवासी बड़े अरमानों के साथ अपने घर का सपना संजोए नए फ्लैटों में कुछ माह पूर्व ही शिफ्ट हुए, परंतु कुछ ही दिनों में बिल्डिंग की दुर्दशा देखकर वह खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह है कि फ्लैटों में लीकेज के साथ ही घरों में पानी आ रहा है, जिसको लेकर रहवासी संबंधित लोगों और कंस्ट्रक्शन अधिकारी से शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके समस्या से उन्हें निजात नहीं मिल पाया है। इसको लेकर के अब गुलमर्ग परिसर लाइट हाउस के रहवासी कलेक्टर आशीष सिंह से इसकी शिकायत करने की बात कर रहे हैं। दरअसल इंदौर की कनाडिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गुलमर्ग परिसर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1024 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सब्सिडी वाले फ्लैट आवंटित किए गए हैं और इन रहवासियों को नई बिल्डिंग में आए 3 माह भी नहीं हुए हैं और इनके निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खुलती नजर आ रही है। ऐसी परिस्थिति बनने पर लगभग 300 परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में 1024 फ्लैट बनाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किस तरह से चूना लगाया जा रहा है आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, जहां इस नई बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। महज 3 महीने पहले आए रहवासियों का कहना है कि यहाँ न तो पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था। उन्होंने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर भी शराब पीकर काम करने का आरोप लगाया है। रहवासियों का कहना है कि लगभग सभी फ्लैटों में एक जैसी ही समस्या आ रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अधिकारी उनकी समस्या को सुनने के बजाय समस्या कहने वालों पर ही दबाव बना रहे हैं। जहां अब रहवासी इस पूरे मामले को जिला कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष रखने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ रहवासियों ने कहा है कि यदि उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया जाता है तो वह इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं पूजा रजक, ये 3rd ब्लॉक में 816 मेरा फ्लैट नंबर है। एक्चुअली मैं लास्ट 3 मंथ से यहाँ पे हूँ और मेरे फ्लैट में जो भी प्रॉब्लम थी अभी तक की एक भी बार सॉर्ट आउट नहीं हुआ कुछ भी। वो जो लीकेज का प्रॉब्लम है, जो बाथरूम में इन्होंने जो स्लोप बनाया वो बहुत गंदा है, उसके कारण ड्रेन पूरा अच्छे से प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके कारण दूसरे जो नीचे वाले फ्लैट्स है उसमें पानी जा रहा है। मेनली ये प्रॉब्लम है। बाकी हम सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि दीवारों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई ठोक पीट के इसको गिरा सकता है। सिक्योरिटी भी नहीं है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो ड्रिंक करते हैं, रात में प्रॉब्लम होती है, चलते हैं। और जो हमारा बना हुआ है उस पे विंडो है, उस पे भी इन्होंने जाली लगा के नहीं दी है। उसके कारण एक बच्चा हमारे यहाँ लास्ट मंथ ही एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चा नीचे गिर गया था, वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमें नहीं पता कि इसका ये सोल्यूशन क्या देने वाले हैं, बट मेनली हम लोग ये चाहते हैं या तो ये हमारा सोल्यूशन निकाल के दें प्रॉपर। ये 5 मंथ यानी 5 ईयर के समथिंग भी अगर ये हमारा लीकेज प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, सब चीज़ कर देते हैं, 5 ईयर का इन लोगों का जो कंपनी के साथ बॉन्ड है वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक प्रॉपर एक एज लिमिट होती है, इंसान की भी होती है, वैसे घरों की भी होती है। 30 to 40 ईयर समथिंग तो एज होती है ना। या तो गवर्नमेंट हमको सब कुछ फिर से करके दे, या तो दूसरी बिल्डिंग्स वो प्रॉपर बना के दे। अगर वो नहीं करती है तो कम से कम वो ये करेगी, एक एग्रीमेंट बना करके दे कि हाँ, अगर 30 to 40 ईयर्स के अंदर कोई भी एक छत गिरती है, किसी को कोई लॉस होता है, तो वो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ठीक है मान लेते हैं ये बिल्डिंग्स भी गिर जाए, किसी की छत किसी के बच्चे के सर पे गिर जाए, किसी के सर पे गिर जाए, कोई मर जाए, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? तो ये एक्शन एक्चुअली ले नहीं पा रहे ये लोग। 3 महीना हम लोगों को यहाँ रहते हो गया, 2-4 दिन से 1 महीने 2 महीने से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और यहाँ पे जो KPR मिली जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो लोग इतने बदतमीज है कि हमारे भाई लोग यहाँ पे जाते हैं, बहनें जो भी जाती हैं उनको बोलती है मैडम ठीक है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुबह ही किसी भैया से उन्होंने बदतमीजी करी कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हम उनको पीटा भी उन्होंने, तो फिर क्या करें? हम लोग इनको मारे तो फिर ये भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा इसीलिए। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री के एक सपनों का जो प्रोजेक्ट है, तो किस हिसाब देखते हैं ये प्रोजेक्ट को? उनका सपना तो ठीक है, उनके लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उनके लिए तो सक्सीड है, लेकिन हमारा क्या? हमारा तो एक ही फ्लैट है ना। हमने तो बस अपने इतने टाइम से हमारा पैसा लगा, 6 लाख रुपए लगा। हमारे पास इतना पैसा होता तो हम कहीं और लेते, तो हम लोगों ने लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट भी हमको भरना पड़ रहा है। 6 लाख का हमको 12 लाख देना पड़ रहा है, उसका क्या? तो हमारे सपने तो टूट रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री के सपने तो वो तो कहीं और पूरा कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं उन्होंने बनाए हैं, बहुत कुछ सक्सेस है। अच्छा, आगे हम किस तरह से इसको लेकर अब जाएंगे, क्योंकि यदि आपके काम पूरा नहीं होता तो? देखिए, काम तो पूरा होना चाहिए, नहीं होता तो हम आगे जाके कंप्लेंट करेंगे, कलेक्टर से कंप्लेंट करेंगे, नगर निगम कमिश्नर से कंप्लेंट करेंगे। वहाँ नहीं होता तो PM मोदी जी की जो साइट्स है वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, लेकिन हाँ सोल्यूशन तो निकाल के देना पड़ेगा ना। अच्छा, कितने जो यहाँ पर टोटल 1024 समथिंग यहाँ पे फ्लैट्स हैं, टोटल 1024 हैं और लगभग 300 से ऊपर तो यहाँ पे रहवासी आ गए। और नॉर्मल अभी हमें 2 मंथ हुआ है रहते, और 300 लोग यहाँ पानी यूज कर रहे हैं और ड्रेन का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सपोज अब पूरे 1000 लोग यहाँ रहने आ जाएंगे तो क्या होगा?
दूसरे दिन ही छत नीचे गिर जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? अपना नाम बताइए। पूजा रजक। क्या नाम आपका? मेरा नाम दुर्गा पाटीदार है और मैं A5 में 414 ब्लॉक नंबर में फ्लैट नंबर में रहती हूँ। और मुझे यहाँ रहते रहते 2.5 से 3 महीने लगभग हो चुका है। और यहाँ पर किसी को कुछ बोलते भी यहाँ जो काम करने वाले हैं जिसका जिम्मेदारी है ये, लेकिन वो ना तो सुनते हैं और बोलते कि कर देंगे बोलते बोलते 3 महीना निकल गया है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ इतने सारे परिवार रहते हैं, अभी 300 प्लस परिवार तो रहते ही हैं। ठीक है। तो लेडीज़ों को आना जाना, उसकी वजह से जॉब पे जाने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों को ड्राइविंग करना नहीं आता है। ठीक है। तो आने जाने का भी प्रॉब्लम है। उसके बाद में बच्चों यहाँ खेलते हैं तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, नीचे बच्चे भी रहते हैं, लेडीज़ें भी रहती हैं। ठीक है। उसके बाद में लीकेज का प्रॉब्लम है, बाथरूम में है, और ऊपर जो मतलब फ्लैट वाले हैं उसमें डायरेक्ट सीधा नीचे पानी आता है। ठीक है। तो किचन में भी पानी आता है, बाथरूम में भी पानी भरा रहता है, मतलब किसी चीज़ का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। ठीक है। तो ये जितना जल्दी हो, और अभी तो बारिश शुरू हुआ नहीं है, बारिश होगा तो फिर क्या होगा, और अगर किसी को कोई हानि होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अच्छा, इसकी कंप्लेन हमने कहीं कहाँ पर की है इसको लेकर? हाँ, यहाँ पे जो सोसाइटी ऑफिस है वहाँ पर कंप्लेन की हुई है, लेकिन वो बोलते हैं ठीक है मैडम आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कल कभी किसी का होता नहीं है। यहाँ के ऑफिस वालों को तो कभी नहीं हुआ अभी तक 3 महीने इसको में। लेकर हम आगे क्या किस तरह से अगर आगे कुछ होता है तो फिर अगर ये नहीं सुनते हैं तो फिर कलेक्टर ऑफिस जाके ही हमें कंप्लेन करना पड़ेगा। जो भी। मेरा नाम दुर्गा पाटीदार है। मैम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रियंका हेरबार है। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइएगा कि ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आपको दिए गए हैं, इसको कितने समय हो गए आपको रहते हुए, और अभी यहाँ पर किस तरह की आपको समस्या से दो चार होना पड़ रहा है? यहाँ हमको 2 महीने के समथिंग हो गए हैं, और यहाँ पे लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है, और जो वर्कर है ना वो ड्रिंक करके भी आते हैं, हस्बैंड लोग घर पे नहीं रहते हैं। और लीकेज जैसे कि एक दिन मैं काम कर रही थी तो कढ़ाई में तेल था, पूरा आ गया, मेरा हाथ जल गया था, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर बाद में? तो इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं भी ऑफिस जाती हूँ बच्चे को लेके, कोई सुनता ही नहीं है। कितने बार मेरे को जाना पड़ेगा? हमने पैसे दिए और कोई सुनवाई ही नहीं होती है। कितने समय हो गया आपको यहाँ पर रहते यहाँ हुए? पे हमको हो गए 2 महीने। अच्छा, यहाँ पर कितने फ्लैट्स हैं और कितने लोग रह रहे हैं ऐसे समस्याओं में? यहाँ पे 1024 फ्लैट है और समथिंग 600 लोग रह रहे हैं। अच्छा, सभी के यहाँ पर ये एक ही जैसी समस्या है? अलग अलग समस्या भी है, और ये छत भी गिर रही हैं। जैसे बड़े हैं तो छत देख लेंगे तो अपना बचाव कर भी लेंगे। अगर बच्चा खेल रहा होगा, अगर छत उसके ऊपर गिर गया तो फिर क्या होगा? 16 में रहता हूँ, और हर पूरे लीकेज हो रही है पानी, और गैस की नली भी फालतू तिरछी लगी है, कभी भी जनहानि हो सकती है। उसकी शिकायत की हाँ, शिकायत किया तो कह के ठीक करवा लेंगे, ठेकेदारी का चला गया, ये चला गया कहीं, और कह के घर से ज़्यादा करोगे घर से बाहर करके ताला लगा देंगे। वो शक्ति ये कोई यही देखता है सुपरवाइजर, तो मैंने के पैसे दिए हैं, कैसे बाहर कर दे? किराएदार थोड़ी है हम जो ज्यादा कंप्लेन करेंगे तो घर से। क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, मेरा नाम विनोद पाटीदार है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। यहाँ पे ऑटो ब्लॉक में बहुत सारी समस्याएं आ रही, जैसे लीकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर फ्लैट में लीकेज आ रहा है, नीचे परिसर की छतें गिर रही है ना, सारी पाइपें फूटी हुई है, हर पाइपों से पानी निकल रहा है। उसके बाद में यहाँ सिक्योरिटी में भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, गार्ड वगैरह भी ओनली 2 ही लगा के रखे हैं, लेबर वगैरह भी रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लेबर रहते हैं इधर पीछे की साइड पे, वो भी क्या है ड्रिंक वगैरह करके घर पे आते हैं काम करने के लिए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री का एक सपनों का प्रोजेक्ट है जी हाँ, तो ये किस तरह से आप देखते हैं, और यहाँ पे सुविधाएं जो है जहाँ पे एक्चुअली construction यहाँ को पे लेकर सभी रहवासियों ने जो भी फ्लैट खरीदे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू ही खरीदे हैं। ठीक है। कि आप शिकायत करने यहाँ पर जो जाते हैं, हाँ, यहाँ पर हाँ। जो एक मैनेजर रखे हुए हैं, उनसे किस तरह को आपको जो रिस्पांस मिलता है? हाँ, यहाँ पे क्या है ऑफिस बना हुआ है मेन गेट पे KPR कंपनी का, तो यहाँ पे सभी रहवासी शिकायत करने के लिए जाते हैं, तो उनको बताते हैं, वो बोले हम आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसे टालते हैं। लगभग 2 महीना हो गया है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कितने समय से आप यहाँ पर रहने आए हुए हैं? मैं और यहाँ पर पे- कितना परिवार जो है निवास कर रहा है? यहाँ पे लगभग 600 परिवार निवास करता है, और 2 महीने लगभग हो गए हैं रहने को।
2 महीने में 2 ये महीने हालात- से ये हालत है। अपना परिचय दीजिए। जी जी, मेरा नाम विनोद पाटीदार है। A5 में 414 नंबर फ्लैट नंबर है मेरा। है कि मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कंप्लेन लिखवाने के लिए गया था आज। तो कंप्लेन लिखाते टाइम जो है मैं वीडियो बना के चालू कर रहा था, तो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तुम्हारे से जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं करेंगे काम। मैं बोला कि लिखित में दो, जो प्रॉब्लम है आपको, आप नहीं करेंगे। ये कौन बोलता है सर? ये पवन जी बोला है, कौन है ये? ये यहाँ का GM है। तो इनने मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मोबाइल से वीडियो जो मैं बनाया था वो डिलीट कर दिया गया है और मेरे पे हाथ छोड़ रहे थे। दूसरा ये बताएं कि यहाँ पर ये जो कितने का फ्लैट है और कब से आप रहने आए हैं? मेरे को यहाँ तीन महीने के समथिंग हो गया रहते। यहाँ हर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फ्लैट जो है 6 लाख रुपए में पड़ा गया। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ समस्या, बहुत सी समस्या है, ऐसी एक आध समस्या हो जो बताया जाए। दीवार आपने बताइए काय की बनी हुई है, क्या है? ये पूरे थर्माकोल की दीवार बनी गई है, सैंडविच पैनल है पूरा। इससे क्या पानी पूरा घर में घुस रहा है? पानी पूरा घर में घुस रहा, आपको वीडियो भी बताया गया है। अच्छा, इसकी कंप्लेन हमने अन्य जगह की है, तो क्या कोई रिस्पांस? कोई रिस्पॉन्स तो नहीं मिला। अब आगे क्या करने जाएंगे? आगे हम कलेक्टर महोदय के पास जाने वाले हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, A1। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।